देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को एक बार फिर से बढ़ा दी गई और लगातार बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले ने आम लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। पिछले 2 हफ्तों में ये चौथी बार है जब तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं और इस बार पेट्रोल की कीमत में कभी 2.61 प्रति लीटर और डीजल में 2.71 प्रति लीटर रुपए का इजाफा किया गया। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी के नाम आदमी के बजट पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन लंबे समय तक भारत के कीमतों में स्थिर रखी है। अब हालात ऐसे हो गए कि दाम बढ़ाना मजबूरी बन गया था। कंपनियों के मुताबिक लगातार नुकसान झेल रही थी और पुराने रेट पर ईंधन बेचना अब संभव नहीं हो रहा था। इस बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है और इसका असर सीधे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर पड़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है और ऐसे में जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है या रास्ता बंद होने की आशंका पैदा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगती हैं। बताया जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा है और इसका असर भारत जैसे देशों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इससे पहले 23 मई को भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी और कई शहरों में पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी भी महंगी कर दी गई थी। अब एक बार फिर से नई कीमतों ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। ओएनजीसी की डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन सुषमा रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया में हालात की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी शांति समझौतों की खबर आती है तो तेल के दाम नीचे आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही साफ होता है कि कोई समाधान फिलहाल नहीं निकल रहा तो कीमतें फिर तेजी से बढ़ जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने पिछले 76 दिनों तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, जबकि दुनिया भर में तेल महंगा होता रहा। उनके मुताबिक इस दौरान सरकारी तेल कंपनियों को रोज करीब 1000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि आखिर कंपनियां कब तक इतना बड़ा घाटा झेलती रहती। सरकार ने अब तक कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का पूरा बोझ सीधे आम जनता पर ना पड़े, लेकिन अब कंपनियों के लिए पुराने रेट पर ईंधन बेचना मुश्किल हो गया था। अगर अब अलग अलग शहरों के में नई कीमतों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 112.12 प्रति लीटर हो रहा है, जबकि डीजल 95.20 प्रति लीटर पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल 113.51 प्रति लीटर और डीजल में 99.82 प्रति लीटर तक गया है। मुंबई में पेट्रोल 111.21 प्रति लीटर और डीजल 97.83 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं चेन्नई में 107.77 प्रति लीटर और डीजल 99.95 प्रति लीटर तक बिक रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जल्द खत्म नहीं हुआ और इस सेट ऑफ हार्मोन्स को लेकर अनिश्चितता बनी रही तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी आने वाले समय में आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल देश भर के लोगों में बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई जा रही है। सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में सरकार और तेल कंपनियों का क्या फैसला लेता है।